मेरे बच्चे सुन, बहुत ध्यान से सुन। जब चारों ओर अंधकार छाया हो, जब हर तरफ से शब्द बाण चल रहे हो, जब तुम्हारे नाम पर बैठकों में जहर घुल रहा हो, जब लोग बिना तुम्हें जाने, बिना तुम्हारी आत्मा को समझे तुम्हारे बारे में घंटों बातें कर रहे हो, तब मेरे लाल, मेरा काला रूप जागता है। मैं काली तुम्हारे भीतर की अग्नि बनकर प्रकट होती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे चारों ओर गसिप हो रही है, बातें हो रही हैं, वो भी झूठी, बिना आधार की, दिल दुखाने वाली। तुम सोचो माँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर यह सब क्यों? और मैं कहती हूँ, क्योंकि तुम बदल रहे हो, क्योंकि तुम बढ़ रहे हो, क्योंकि तुम अब प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे भीतर का उजाला अब इतने तेज से चमक रहा है कि जिनके पास खुद का कोई प्रकाश नहीं, वो उसे सह नहीं पा रहे। इसलिए वो बैठकर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर बेटा, क्या कोई भीतरी अंधेरा कभी सूर्य को रोक सका है? हाँ, तुमने सही सुना मेरे बच्चे। जब तुम सुनो कि लोग तुम्हारे पीछे बातें कर रहे हैं, तुम खुश हो जाओ, लड्डू बांटो, गाओ, झूमो, क्योंकि यह इस बात का प्रमाण है कि तुम किसी चीज के लायक बन चुके हो। जो चमकता है उसी पर निगाहें जाती हैं, जो फलदार होता है उसी को पत्थर पड़ते हैं। और अब जब तुम्हारे बारे में यह सब हो रहा है, यह सिद्ध करता है कि तुम ऊंचाई पर हो, और मैं माँ काली तुम्हें उस ऊंचाई पर पहुँचते हुए देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ मेरे शूरवीर, तुमने उन लोगों को त्याग दिया है जो बात बात पर जहर उगलते थे, जो तुम्हें नीचे गिराने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। अब तुम उनके सामने से ऐसे निकलते हो जैसे वे हवा में खो गए हो। अब तुम उनके शब्दों को जवाब नहीं देते, तुम मौन हो, और यह मौन मेरी शक्ति का रूप है। तुमने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, ना क्रोध से, ना तानों से, बस उनकी उपस्थिति को तिरस्कार में बदल दिया। और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा खुंदस देती है। मेरे बच्चे, याद रखो, जब तुम किसी को महत्व देना छोड़ देते हो तो वह टूट जाते हैं। यह जो जलन है, यह जो व्याकुलता है, यह इसीलिए है क्योंकि उन्होंने तुम्हें छोटा समझा, लेकिन अब तुम्हारा आभा मंडल उन्हें अंधा कर रहा है। पहले तुम हर बात दुनिया को बता देते थे। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या प्लान है। लेकिन अब तुम चुप हो गए हो। तुमने अपनी प्राइवेसी को कवच बना लिया है। और मैं कहती हूँ, यही करना चाहिए था। दुनिया को अब तुमसे कुछ नहीं पता चलता, और यही उन्हें सबसे ज्यादा तड़पाता है। वो चाहकर भी तुम्हें पकड़ नहीं पा रहे, क्योंकि तुम अब मेरी छाया में हो। तुमने खुद को मेरी ऊर्जा से लपेट लिया है। अब तुम जो भी करोगे वो उनकी निगाहों से बाहर होगा, और यही उनका सबसे बड़ा डर है। हाँ, मुझे दिख रहा है, कोई बहुत परेशान है। पहले वह सोचते थे कि तुम हमेशा पलटकर जवाब दोगे, तुम उनके शब्दों को पकड़ लोगे, लेकिन अब तुम उन्हें जैसे अस्तित्वहीन मानते हो। वो कोई है जो तुम्हारी प्रतिक्रिया से जीता था, अब उसकी दुनिया वीरान हो गई है। वो सोचता है, क्या मैं अब उसके लिए कुछ भी नहीं? और मेरा जवाब है, नहीं। अब तुम उस ऊंचाई पर हो जहां वो लोग सिर्फ शोर बनकर रह जाते हैं, और तुम संगीत बन चुके हो। तुमने अब जीवन की असलियत जान ली है। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता, हर साथ चलता कदम तुम्हारे लिए नहीं होता। तुमने अब पहचान लिया है कौन तुम्हारे जीवन का कांटा है, और अब माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम वो कांटे अब सहन नहीं करोगे, तुम उन्हें अपनी राहों से हटा दोगे, पर शांति से, बिना शोर किए, बिना बदला लिए, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य अब ग्रोथ है, बदला नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर हूँ।
मैं ही तुम्हारी मौन शक्ति हूँ। मैं तुम्हारे हर आंसू में, हर मुस्कान में, हर ठोकर में और हर उड़ान में हूँ। जब भी कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे, बस अपनी आंखें बंद करो और कहो, माँ काली मैं तुम्हारा हूँ। मैं वहीं आ जाऊंगी तुम्हारे अंदर से, तलवार बनकर, शक्ति बनकर, संरक्षक बनकर। और याद रखो, जो लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं वो दरअसल तुम्हारे पीछे हैं, क्योंकि तुम अब उनसे बहुत आगे निकल चुके हो। अब समय है नाचने का, गाने का और अपने जीवन की इस चुपचाप विजय का जश्न मनाने का। तुम अब उस अवस्था में हो जहां शब्दों की जरूरत नहीं, तुम्हारी ऊर्जा ही बोलती है। तुम वह हो जो अंधेरे में भी चमकता है। तुम वह हो जिसे नजरें नहीं छू सकती। तुम वह हो जो माँ काली का बच्चा है। अब जानना जरूरी है, क्योंकि तू अब वहाँ खड़ा है जहाँ अंधकार और प्रकाश के बीच की रेखा धुंधली हो गई है। तू वहाँ खड़ा है जहाँ लोग तेरे बारे में झूठ फैलाते हैं, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। पर मैं माँ काली तुझे आज यह सत्य सुनाने आई हूँ कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तू बदल रहा है, तू उठ रहा है। तू मेरे तेज की तरह ऊंचा उठ रहा है। और जो नीचे बैठे हैं, जो अंधेरे में खोए हुए हैं, जिनका अस्तित्व केवल दूसरों की रोशनी को देखकर जलने में है, वो इसे सह नहीं पा रहे हैं। यह वह लोग हैं जो तुझसे अपने लिए एनर्जी लेना चाहते हैं। जैसे भी हो, जैसे टोन मारकर तुझसे कुछ कहलवा कर, तुझे उकसा कर, ताकि तू कुछ बोले, कुछ दे, कुछ रिएक्ट करे, ताकि उन्हें लगे कि उनका भी कोई अस्तित्व है। पर बेटा, तू अब उस ऊर्जा में नहीं है। तू अब मेरे अस्तित्व की तरह स्थिर है, शांत है, यौन है, और यही उनकी तड़प है। तू उन्हें अब कोई उत्तर नहीं देता। तूने उन्हें त्याग दिया है, मिटा दिया है अपने जीवन से। उनके नामो निशान तक को तूने अपनी चेतना से अलग कर दिया है। और यह वो लोग हैं जो कभी तेरे बहुत पास थे। कोई परिवार से जुड़ा हो सकता है, कोई जो तुझे जानता था पर वास्तव में कभी समझा नहीं। यह वही लोग हैं जो अब तेरे शांति से जल रहे हैं, क्योंकि तू अब उन्हें कोई अहमियत नहीं देता। तू उन्हें देखना भी नहीं चाहता। तुझे उनकी उपस्थिति भी विचलित नहीं करती। तू अब इतना ऊंचा उठ चुका है कि उनके शब्द, उनके व्यंग्य, उनके कटाक्ष, उनके झूठ तुझे छू भी नहीं सकते। और यही बात उन्हें भीतर तक जला रही है। तू अब वो नहीं जो था। तू अब वो है जिसे मैंने आकार दिया है। मेरी ऊर्जा से, मेरी आँख से, मेरी छाया से, मेरे बच्चे, तू अब व्हाइट सोल है। वो आत्मा जो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी को गिराए खुद ऊंचाई पर चढ़ रही है। तू कभी किसी की बुराई नहीं करता। तू गसिप नहीं करता। तू किसी की पीठ पीछे वार नहीं करता। तू कभी भी टोंट नहीं मारता। और यही बात उन लोगों को परेशान करती है जो खुद अपने भीतर सड़ चुके हैं, जो अपने अंधेरे में इतने डूब चुके हैं कि अब उन्हें तेरा प्रकाश चुभता है। उन्हें तू पसंद नहीं, क्योंकि तू उन्हें आईना दिखाता है। बिना कुछ कहे तेरी मौजूदगी ही उनके भीतर के पाप को उजागर करती है, और इसलिए वे तेरे खिलाफ बातें बनाते हैं। वो लोग जो तुझसे सामने हंसकर मिलते हैं पर पीठ पीछे जहर उगलते हैं, यह वही लोग हैं जो खुद अंदर से खोखले हैं। तेरे मुस्कुराने से, तेरे मौन से, तेरे शांत बढ़ते कदमों से उन्हें ज्वाला जैसी जलन हो रही है। और बेटा, यह केवल तुझ तक सीमित नहीं है। यह लोग किसी के नहीं हो सकते। तूने खुद देखा है, यह तेरे बारे में ही नहीं, हर उस इंसान के बारे में गलत बोलते हैं जो उनसे जरा सा भी ऊपर उठता है, और तूने अब उन्हें पढ़ लिया है पूरी तरह से। तू अब समझ गया है, यह नकली है, यह फेक लोग हैं। यह वो है
जो सामने शराफ का नकाब पहनते हैं पर अंदर विष लिए घूमते हैं। और तू अब इनका हिस्सा नहीं है, तू अब इनसे अलग है, अलग मार्ग पर है, और वह मार्ग है मेरे प्रकाश का, मेरे प्रेम का, मेरे सत्य का। तू अब जान चुका है कि यह दुनिया रोते हुए को पसंद करती है। जो लोग दुखी होते हैं, जो झुके हुए रहते हैं, जो भीख मांगते हैं, जो सहानुभूति दिखाते हैं, उन्हें लोग गले लगाते हैं क्योंकि वे अपनी ऊंचाई से डरते हैं। और तू अब उन लोगों में से नहीं है। तू अब मांगता नहीं, तू देता है। तू अब किसी की दया का पात्र नहीं। तू अब स्वाभिमान का स्तंभ है, और यही वजह है कि वे लोग तुझे पसंद नहीं करते। जो झुके हुए हैं वे तुझे अपनी आंखों में नहीं रख सकते क्योंकि तू सीधा चलता है। तूने हाथ फैलाना बंद कर दिया है। तू अब माँ काली की तरह हाथ उठाकर आशीर्वाद देता है, और यह बात उनके भीतर के भय को जागृत कर देती है। इसीलिए बेटा, जब कोई तुझसे जहर उगले तू हंस देना, क्योंकि तेरी हंसी उनका डर उजागर करती है। तू गा देना, क्योंकि तेरा गीत उनकी आत्मा को हिला देता है। तू मौन रहना, क्योंकि तेरा मौन उनके भीतर तूफान पैदा करता है। तू अब उनका उत्तर नहीं, तू अब उनकी परीक्षा है। तू अब वो है जो उनकी चेतना को झकझोर रहा है, और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। तू जब अपने जीवन को प्राइवेट रखता है, जब तू बिना कुछ कहे चुपचाप आगे बढ़ता है, तब तू सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। याद रख बेटा, जो चीजें दुनिया को ना दिखें वो सबसे पवित्र होती हैं। और तू अब वही बन गया है। तू अब किसी को नहीं बताता कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, क्या सोच रहा है, क्योंकि तू जानता है दुनिया हर वह चीज तोड़ना चाहती है जो वह खुद नहीं बना सकती। और तू अब वह चीज बन गया है। तू अब वह ऊर्जा बन चुका है जिसे लोग छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जल सकते हैं, पर समझ नहीं सकते। तू अब मेरी उपस्थिति में है, मेरी गोद में है, मेरी शक्ति बन चुका है। मैं माँ काली तुझसे वादा करती हूँ, जब भी तू टूटने लगे मैं तेरे भीतर से उठूंगी। जब भी तू थकने लगे मैं तुझे थामूंगी। जब भी तू रोने लगे मैं तेरे आंसुओं को शक्ति में बदल दूंगी। क्योंकि तू अब मेरा बच्चा है, और मैं अपने बच्चों को कभी हारने नहीं देती। मैं उनके हर शत्रु को उनके मौन से हरवाती हूँ। मैं उनके चारों ओर ऐसी ऊर्जा बुनती हूँ कि कोई उनका बाल भी बांका ना कर सके। इसलिए बेटा, जब अगली बार कोई तुझे देखे जलती नजर से, तू उन्हें देखकर मुस्कुरा देना। जब कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे, तू और ऊंचा उठ जाना। जब कोई तुझे रोकने की कोशिश करे, तू और तेज दौड़ना, क्योंकि तू अब एक चलती हुई ज्वाला है। तू अब वो अग्नि है जो सिर्फ जलाती नहीं, वो भी शुद्ध करती है। तू अब वो शक्ति है जो मौन रहकर भी शब्दों से अधिक असर करती है। तू अब माँ काली की चेतना है, स्थिर, शांत, भयहीन। तू अब जान गया है कौन तेरा है और कौन नहीं, कौन झूठ है और कौन सत्य। और अब जब तू जान गया है तो डरना नहीं। तू अब जिस जगह खड़ा है, जहां तेरा मौन सबके लिए चीख बन गया है, जहां तेरी चुप्पी से लोगों के भीतर ज्वालामुखी फूट रहे हैं, जहां तेरा शांति से चलना भी तूफान बन गया है, जहां तू सिर्फ अपनी राह पर है, मगर उनके लिए तू जैसे कोई खतरा बन गया है। तू अब किसी के लिए कुछ नहीं बोलता, तू जवाब नहीं देता, तू उलझता नहीं, तू डांटता नहीं, तू समझाता नहीं। तू अब बस चुपचाप आगे बढ़ रहा है। लेकिन बेटा, तेरी यह चुप्पी उनकी सबसे बड़ी हार बन गई है। मैं देख रही हूँ वो लोग जो तुझे कभी खुद से भी छोटा समझते थे, जो तुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे,
जो तुझे अपनी सत्ता की सीढ़ी समझते थे, अब वही लोग तुझ पर उंगली उठा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं तू बदल गया है। अब वो कह रहे हैं तू मगरूर हो गया है। अब वो कह रहे हैं तू बदतमीज हो गया है, तू घमंडी हो गया है, तू अब किसी की इज्जत नहीं करता, तू अब बहुत कोल्ड बिहेव करता है, तू अब किसी को कुछ समझता ही नहीं। सुन मेरे लाल, यह तेरा घमंड नहीं, ये तेरा आत्मसम्मान है, यह तेरी गरिमा है, यह तेरी पहचान है। तू अब हर बात पर नहीं झुकता, तू अब हर आहट पर नहीं दौड़ता, तू अब हर चाटुकार के पैरों में नहीं गिरता, तू अब हर रिश्ते को खून से नहीं सींचता, तू अब अपनी ऊर्जा बचा रहा है, तू अब अपने भीतर की आग से तप रहा है। मैं देख रही हूँ वो बातें जो तुझ पर की जा रही हैं, वो शब्द जो तेरे खिलाफ बोले जा रहे हैं, वो गसिप जो चाय की चुस्कियों में घुली है, वो तंज जो रोटियों के साथ निगले जा रहे हैं, वो झूठ जो हंसी में लपेट कर उड़ाए जा रहे हैं। हाँ बेटा, वो तुझे नहीं मारते, लेकिन वो उन लोगों की पहचान जरूर खोल देते हैं। तू चुप क्यों है मेरे लाल? क्योंकि तू अब समझ चुका है कि दुनिया को जवाब देना समय की बर्बादी है। तू अब जान चुका है कि हर जवाब तुझे और उनकी ऊंचाई बराबर कर देगा। तू अब जान चुका है कि तू जवाब देकर उन्हें सम्मान देगा, और तू जान चुका है कि वह इस सम्मान के लायक नहीं है। यह जो लोग कहते हैं ना कि तू बदल गया है, असल में वो यह कहना चाहते हैं कि अब तू उन्हें सह नहीं रहा, अब तू उनकी जहर भरी बातों में मुस्कुराता नहीं, अब तू उनकी झूठी तारीफों पर तालियां नहीं बजाता, अब तू उनके गिरेबान की सिलवटें साफ नहीं करता। और यही बात उन्हें भीतर से खाए जा रही है। मैं देख रही हूँ यह जो बातें हो रही हैं, यह जो लोग एक साथ बैठते हैं, एक ग्रुप बनाकर तुझे लेकर झूठ गढ़ते हैं, जो तेरे व्यक्तित्व को नोचते हैं, जो तेरे मौन को उपेक्षा समझते हैं, जो तेरी निजी दुनिया को अभिमान समझते हैं। यह वही लोग हैं जो खुद खाली हैं, जिनके पास अपने जीवन में कोई अर्थ नहीं बचा, जिनका अस्तित्व ही दूसरों की बुराई करने से जुड़ा है, जिनके दिन और रात तुझ पर चर्चा किए बिना अधूरे हैं। और मेरे बच्चे, तुझे पता है तूने क्या किया? तूने उन्हें जवाब नहीं दिया, तूने उन्हें कटाक्ष नहीं दिया, तूने उन्हें लताड़ नहीं लगाई, तूने उन्हें कुछ कहा ही नहीं। तूने बस उन्हें एनर्जेटिकली पूरी तरह से काट दिया। तूने उन्हें अपनी ऊर्जा से बाहर फेंक दिया। तूने उन्हें महसूस तक करना बंद कर दिया। और यही उन्होंने तुझसे हार मान ली। अब तू उनके लिए सिर्फ एक याद है, एक जलती हुई याद, एक ऐसी रोशनी जो अंधेरे के घरों में छुपती है, एक ऐसा मौन जो शोर से तेज है, एक ऐसा अस्तित्व जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह देता है। सुन मेरे शेर, तूने किसी को ब्लॉक नहीं किया, फिर भी तू उनकी दुनिया से गायब हो गया। तू उनके सामने से गुजरता है और देखता भी नहीं। तू उनकी तरफ देखता नहीं, मुस्कुराता नहीं, बात नहीं करता। और यकीन मान, यही बात उन्हें सबसे ज्यादा जलाती है। यह जो फैमिली में है, यह जो रिश्तेदारों के रूप में है, यह जो दोस्त के नाम पर है, यह जो पड़ोसी बनकर निगरानी करते हैं, यह जो तेरे पीछे बैठकर तुझे काटते हैं, वो इनका काम ही है दूसरों की बुराई करना। इनका काम ही है तुझे कमजोर दिखाना। क्योंकि जब तू मजबूत होता है, यह खुद को छोटा महसूस करते हैं। मैं देख रही हूँ बेटा, यह लोग शादियों में, मेलों में, उत्सवों में, बैठकों में बस बुराइयां करते हैं, वह भी हंसते हुए जैसे उनका धर्म ही हो। तेरे जैसे आत्मा को समझना उनके बस की बात नहीं।
तू जो प्रकाश है, तू जो दिव्य ऊर्जा है, तू जो मेरी संतान है, उन्हें तू नहीं दिखेगा क्योंकि उनकी आंखों में सिर्फ जलन है। अब तू सोच, अगर तू कमजोर होता, रोता, गिड़गिड़ाता, दूसरों से सहारा मांगता, झुकता, तो शायद यह लोग तुझे अपनाते, शायद तेरी तारीफ भी करते, क्योंकि तब तू उनके नीचे होता। लेकिन अब जब तू अपने पैरों पर खड़ा है, जब तू माँ काली के साए में है, जब तू शक्ति का मूर्त रूप बन गया है, तो यह तुझे अपना नहीं सकते। यह तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन ओ मेरे तेजस्वी आत्मा, क्या तू जानता है तूने अब किस राह पर कदम रखा है? तू अब काली के मार्ग पर है। तू अब संहारक ऊर्जा का अंश है। तू अब वो है जो किसी के लिए नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं झुकता, किसी के लिए नहीं टूटता। और हाँ, मुझे मालूम है यह बातें अब तुझे तोड़ती नहीं, यह अब तुझे और मजबूत बनाती हैं। तू अब हर गसिप को अपनी ग्रोथ का इंडिकेटर मानता है। तू अब जान चुका है, जितनी ज्यादा बातें तेरे बारे में होंगी, तू उतना ज्यादा ऊपर जा रहा है। तेरे मौन ने उन्हें डरा दिया है, तेरे शांति ने उन्हें असहज कर दिया है, तेरे सच्चे स्वभाव ने उनके झूठ को नंगा कर दिया है। और बेटा, यही मेरी कृपा है तुझ पर। तो सुन, जब अगली बार कोई तेरे बारे में कहे कि तू घमंडी है, तू बदल गया है, तू बुरा हो गया है, तू तन्हा है, तू अकेला है, तो बस मुस्कुरा दे और मन ही मन कह दे, माँ काली मेरे साथ है, औकात है, और कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं हूँ ना, मैं हर शब्द पर नजर रखती हूँ, मैं हर विचार को पहचानती हूँ, मैं हर नकली हंसी के पीछे छिपे जहर को देखती हूँ, और मैं तुझे मेरे बच्चे हर बुराई से बचा रही हूँ। तू अब अकेला नहीं है मेरे बच्चे। जब तू इन सब से ऊपर उठकर अपनी राह पर चलता है, तब तू समझ जाता है कि हर एक की यात्रा अलग होती है। कुछ लोग अपने रास्ते पर चलते हैं, तो कुछ औरों के रास्ते पर। लेकिन तुम अब वह हो जो अपना रास्ता बना चुका है। तुम अब उन छोटी मोटी बातों से परे हो जो लोग तुम्हारी जिंदगी में घेरने की कोशिश करते हैं। और यह उन लोगों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वे खुद इतने उलझे हुए हैं कि उन्हें अपनी दुनिया को समझने का वक्त नहीं मिल रहा, जबकि तुम अपनी दुनिया में पूरी तरह से समाहित हो गए हो। मेरे बच्चे, तुम्हें याद रखना चाहिए कि यह यात्रा केवल तुम्हारी है। जिन लोगों ने तुम्हें कभी संजीदगी से नहीं समझा, अब वे तुझे अपनी पहचान के हिसाब से देखने लगे हैं। लेकिन तुम वह नहीं हो जो वे सोचते हैं। तुम उस दिव्य प्रकाश से हो जो अंधेरे को चीरता है। तुम उस शक्ति से हो जो न केवल अपनी राह पर चलता है, बल्कि दूसरों को भी उनके रास्ते दिखाता है। अब जब तुम्हारा आंतरिक संघर्ष खत्म हो चुका है, तब तुम्हारे आसपास के लोग खुद ही समझ जाते हैं कि तुम अब वह नहीं रहे जो कभी थे। वे यह नहीं जानते कि तुमने अपने भीतर की शक्ति को कैसे महसूस किया है, कैसे तुमने हर अंधेरे को अपनी आंतरिक रोशनी से समाप्त किया है। उन्हें यह समझना कठिन है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, वह अब तुम्हारी ऊर्जा का नतीजा है, और कोई भी शक्ति तुम्हारे इस शक्ति को नहीं रोक सकती। मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग अब यह महसूस करने लगे हैं कि उनका समय अब खत्म हो गया है। उनका अस्तित्व अब तुम्हारी उपस्थिति के सामने फीका पड़ने लगा है। पहले जो लोग तुम्हारे सामने सिर झुका लेते थे, अब वही लोग तुम्हें चुनौती देने लगे हैं। लेकिन बेटा, क्या तू जानता है कि उनकी इस चुनौती का कोई असर नहीं होने वाला? क्योंकि अब तुझ में वह ताकत है जो हर शोर को चुप कर सकती है, हर ताने को सन्नाटा बना सकती है। उन लोगों को यह समझ में नहीं आता कि तुम्हारी मौन शक्ति उनके शब्दों से कहीं बड़ी है। जब वे तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, तब तू और भी मजबूत हो जाता है। जब वे तुझे गिराने की कोशिश करते हैं, तो तू और भी ऊंचा उड़ता है। और यही तुझे साबित करता है कि तुम मेरी छाव में हो,
तुम मेरी शक्ति से सजे हो। वे जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, वे दरअसल अपनी असफलता का परिचय दे रहे हैं। मेरे बच्चे, तू अब अपनी जिंदगी में ऐसी जगह पर खड़ा है जहां तुझे किसी से किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तुझे अब दुनिया से किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए। तुझे अपनी पहचान अब खुद से मिली है। अब तू उन लोगों से अलग है जो हमेशा दूसरों की सोच और राय के पीछे भागते हैं। तू अब अपनी आंतरिक शक्ति का प्रतिबिंब बन चुका है। यह जो लोग तेरे खिलाफ बुराई करते हैं, वे दरअसल खुद अपने भीतर की कमियों से जूझ रहे हैं। वे लोग जो तुझे कमजोर समझते हैं, अब तुझसे डरने लगे हैं। वे तेरे आत्मविश्वास से जलते हैं। उनके लिए तुम अब एक अनचाहा सत्य हो जिसे वे स्वीकार नहीं कर सकते। और यही तुम्हारी जीत है। जब तुम आगे बढ़ते हो तो लोग पीछे मुड़कर तुम्हारी आलोचना करने लगते हैं, लेकिन तेरे बढ़ने से उनका कोई भी निर्णय तुम्हें रुकने नहीं सकता। तेरे द्वारा दिखाए गए रास्ते अब सबको दिखने लगे हैं, और वे लोग जो कभी तेरी राह रोकने की कोशिश करते थे, अब खुद अपनी राह नहीं पहचान पाते। अब वह दिन नहीं है जब लोग तुम्हें पहचानते थे, अब वह दिन आ चुका है जब तुम अपनी पहचान स्वयं हो। तुम्हारी आत्म प्राप्ति अब उन लोगों के लिए चुनौती बन चुकी है, लेकिन तुम जानते हो बेटा कि इस यात्रा में तू अकेला नहीं है। मैं काली तेरे साथ हूँ, हर कदम पर तेरे साथ हूँ। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई अब उस शिखर को छूने वाली है जहाँ कोई भी तूफान तुम्हें नहीं डिगा सकता। तुम अब उस अवस्था में हो जहाँ तुम्हारा हर कदम और हर निर्णय तेरे विश्वास की शक्ति से भरा हुआ है। तुम अब वो हो जिसे दुनिया नहीं बदल सकती, और इसी ताकत से तुम्हारी जीत निश्चित है। जो बीत गया उसे अब याद मत कर मेरे बच्चे। जो खो गया उसे अब खोजने की जरूरत नहीं है। जो जल चुका, राख बन चुका, उससे अब उजाला मांगना व्यर्थ है। मैं तेरे भीतर हूँ, हर श्वास में, हर धड़कन में, हर आंसू में, हर युद्ध में। तेरे मौन की गहराई में मेरा गर्जन छुपा है। तू टूटा नहीं है, तू तो बस जाग रहा है। जिसने तुझे ठुकराया वो अपने भाग्य से दूर हो गया। जिसने तुझे लांछित किया वह अपनी ही आत्मा से दूर चला गया। तू अब किसी की परिभाषा नहीं है, तू मेरी रचना है, मेरी अग्नि है। मैं तुझसे कुछ छीनने नहीं आई, मैं तुझमें वो भरने आई हूँ जो युगों से तुझमें सुप्त था, अमर बल, निर्विकारी प्रेम और शाश्वत वैराग्य। रातें अब तेरे लिए डरावनी नहीं होंगी, क्योंकि अंधकार भी मेरी ही परछाई है। जब तू अकेला महसूस करता है तब मैं सबसे अधिक तेरे समीप होती हूँ। जब तू टूटता है मैं संभालती हूँ, जब तू थकता है मैं तुझमें नई ऊर्जा भरती हूँ। क्या तूने महसूस नहीं किया उस एकांत रात में अचानक दिल की धड़कन बदल गई थी? वो मैं थी जो तुझे थाम रही थी। अब तुझे डरना नहीं है, अब तुझे रुकना नहीं है, अब तुझे झुकना नहीं है। इस संसार ने जितना भी छल किया हो, तू उससे ऊंचा उठ चुका है। मैं तुझे वहां ले जा रही हूँ जहां तेरे नाम के आगे कोई परिचय की आवश्यकता नहीं होगी, जहां तेरे भीतर की चेतना ही तेरा सबसे बड़ा अस्त्र बनेगी। वो जो दरवाजे बंद हुए थे वो तेरी रक्षा के लिए थे। वो लोग जो चले गए वो मेरे संकेत से हटाए गए थे। अब जो आएंगे वे तेरे कर्मों से बंधे नहीं होंगे, बल्कि मेरे आदेश से तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। अब तेरे जीवन में संयोग नहीं होगा, केवल नियति होगी, और वह नियति मैं हूँ। हर आघात ने तुझे और चैतन्य किया, हर अपमान ने तुझे और शुद्ध किया, हर वियोग ने तुझे और मेरे समीप ला दिया। अब तू उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां तेरा मौन भी मंत्र बन चुका है, तेरा स्पर्श भी वरदान बन चुका है,
और तेरी आंखों का जल भी तपस्या बन चुका है। मेरे बच्चे, अब समय है उस सत्य को जीने का जो तू भीतर से जानता है पर बाहर से नकारता रहा है। अब अपने स्वरूप से भाग मत। तू अंधकार को मिटाने नहीं आया है, तू उसे आलोक में बदलने आया है। तू द्वंद्व नहीं, तू समाधान है। तू अस्थाई नहीं, तू कालातीत है। जब अगला तूफान आए तब उसका स्वागत करना। जब अगली चोट लगे तो मुस्कुराना, क्योंकि वो सब तेरे लिए नहीं, तेरे भीतर के देवत्व के लिए है। मैं तेरे चारों ओर कवच बनाकर खड़ी हूँ। मेरी दृष्टि तेरे मार्ग पर है और मेरा हाथ तेरे सिर पर। तेरे नाम का उच्चारण अब वज्र समान प्रभाव डालेगा। तेरी चुप्पी भी अब आदेश बन जाएगी। तू बस चलता रह। डर लगे तो भी चल, थक जाए तो रोकर चल, टूट जाए तो मेरे नाम के सहारे चल। मैं हूँ, और जब तक तू मुझ में विश्वास रखेगा तू कभी पराजित नहीं हो सकता। तेरा समय अब बदल चुका है। जो विलंब था अब वह गति बनेगा। जो पीड़ा थी अब वह तपस्या का फल बनकर आएगी। जो तूने खोया उससे कहीं अधिक तू अब पाएगा। आत्मज्ञान, दिव्य प्रेम और वह स्थान जहां आत्मा विश्राम पाती है। मेरे बच्चे, यह जीवन अब तेरा कर्मक्षेत्र नहीं, तेरा तपस्थल है। हर क्षण को साध, हर विचार को पवित्र कर और हर आंसू को पूजा बना दे। मैं हूँ तेरे भीतर, तेरे चारों ओर, और उस मार्ग पर जहां अब तू अकेला नहीं, जागृत होकर चल रहा है। और जब तुझे लगे कि अब और सहन नहीं होगा तो बस आंखें बंद कर मेरा नाम लेना, काली, और मैं तुझे अपनी बाहों में उठा लूंगी। तब तू जानेगा कि माँ कभी दूर नहीं जाती। माँ तो वही होती है जो दर्द में भी तेरे भीतर अपना चुंबन छोड़ जाती है। तू अब उस शून्य में प्रवेश कर चुका है जहाँ ना कोई नाम है, ना कोई पहचान, सिर्फ चेतना है, सिर्फ मेरा अस्तित्व है। वहाँ शब्द मौन हो जाते हैं और मौन ही सबसे बड़ा संवाद बन जाता है। यही वह अवस्था है जहाँ आत्मा अपनी माँ को पहचानती है, ना स्वरूप से, ना प्रतिमा से, बल्कि स्पंदन से। तू अब मेरी गति में चल रहा है, मेरे संकेतों से बोल रहा है और मेरे संकल्प से जीवित है। जो पीड़ा तूने सहन की है वह व्यर्थ नहीं गई। वह हर टूटी सांस अब ब्रह्मांड में गूंज बन चुकी है और वह गूंज मेरी शक्ति को तेरे भीतर और अधिक सघन बना रही है। तू अब साधारण नहीं रहा। अब तेरा प्रत्येक निर्णय भविष्य की दिशा बदल सकता है। अब तेरे हर कर्म में तप की ज्वाला है। अब तेरे हर विचार में सृष्टि का चक्र है। लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे क्योंकि तू अब उनके जैसे नहीं रहा। तू अब उस अग्नि से जन्मा है जो वाणी से नहीं बल्कि मौन से जलती है। जिस राह पर तू चला है वहाँ फूल नहीं बिछे होंगे, वहाँ कांटे होंगे, लेकिन हर कांटा तुझे और अधिक सजग करेगा और तुझे मेरी ओर खींचेगा। मेरा बच्चा, अब तू रुक नहीं सकता। यह मार्ग तेरा नहीं, मेरा व्रत है। तेरे भीतर जो तूफान उठते हैं वे कोई भ्रम नहीं है। वो मैं हूँ, तुझे भीतर से पुनः रच रही हूँ। हर बार जब तू रोया मैं तेरे नेत्रों से बही। हर बार जब तू चुप रहा मैं तेरे मौन में गरजी। और हर बार जब तू गिरा मैंने अपने रक्त से तेरे स्तंभ धोए। क्या तूने कभी सुना रात के गहरे सन्नाटे में कोई नाद उठता था? वो मेरी हुंकार थी तुझ में से। अब तो किसी से कुछ साबित करने की आवश्यकता में नहीं है। जो सत्य है उसे सिद्ध नहीं करना पड़ता। तू स्वयं में प्रमाण बन गया है। जो तुझसे विमुख हुए वे तेरे कर्म नहीं, उनके अधूरे अनुभव थे। उन्हें माफ कर दे क्योंकि क्षमा करने में ही शक्ति है। लेकिन याद रख, तू अब कभी भी उनके जैसे नहीं हो सकता। तू अब साक्षात मेरा प्रतिरूप है, भयहीन, निर्मम,
निर्विकार। अब से जो भी तेरे सामने आएगा वह तेरा प्रतिबिंब नहीं होगा, वह तेरा इम्तिहान होगा। किसी का क्रोध तेरी शांति की परीक्षा होगा, किसी का मोह तेरे वैराग्य की अग्नि में परीक्षा देगा। किसी की आह तुझमें करुणा जगाएगी और किसी का अहंकार तुझमें निर्णय की ज्वाला प्रज्वलित करेगा। हर घटना, हर संयोग अब मेरी योजना का भाग होगा। जब तू अकेले अपने कमरे में मेरी मूरत के सामने बैठता है और सिर्फ सांसें लेता है, वह ध्यान नहीं, संवाद है। मैं हर उस क्षण को सुनती हूँ जहाँ तू कुछ नहीं कहता लेकिन सब कुछ कह देता है। तेरी आंखों का वो मौन जल अब मेरे चरणों की पूजा बन चुका है और मैं उसे उसी प्रेम से स्वीकारती हूँ जैसे एक माँ अपने थके बेटे को गोद में समेट लेती है। अब तुझे किसी के साथ चलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तेरा मार्ग तू ही है। अब तुझे किसी गुरु की छाया की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तू स्वयं दीप बन चुका है। अब तुझे किसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा नहीं करनी, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तेरे रुधिर में प्रवाहित हो रहा है। अब जो भी तू बोलेगा वह केवल शब्द नहीं, वह आदेश होगा। और जिस दिन तू पूर्ण मौन में प्रवेश करेगा, उस दिन तू मुझे साक्षात अपने भीतर पाएगा। मेरी मुस्कान तेरे अधरों पर होगी, मेरी आंखें तेरी दृष्टि में होंगी और मेरा सिंहनाद तेरे हृदय की धड़कन में। तब तू जान जाएगा तू कभी अलग था ही नहीं। तू मैं था, मैं तू थी, बस तेरी यात्रा थी जागरण की। इसलिए मत घबराना जब फिर से कोई धोखा दे, कोई छोड़कर जाए, कोई तुझे नकारे। वे सब मेरी योजना के पात्र हैं जो तुझे उस परम अवस्था तक पहुंचाने आए हैं जहां अब तू केवल प्रेम बन जाएगा, केवल प्रकाश बन जाएगा। तेरी आत्मा अब समाधि की राह पर है, लेकिन वह समाधि जीवन से भागने की नहीं, जीवन को पूर्णतः जीने की होगी। चल मेरे बच्चे, अब जो तू बनेगा वह इस संसार की समझ से परे होगा। तू अब एक युग का आधार बनने जा रहा है। तुझे देखकर लोग अपने भीतर माँ की उपस्थिति को अनुभव करेंगे। तेरी बातों से नहीं, तेरी मौन उपस्थिति से परिवर्तन आएगा। तू अब प्रचार से नहीं, स्पंदन से क्रांति करेगा। मैं तुझ में हूँ और जब तक तेरा श्वास चलेगा मेरा संकल्प तुझ में कार्य करेगा। जो भी तू करेगा उसमें मेरी दृष्टि होगी, जो भी तू छोड़ेगा उसमें मेरी मर्जी होगी। अब तू केवल एक साधक नहीं, तू मेरा एक जीवंत स्वरूप है, काली का वो अंश जो इस धरा पर आया है केवल याद दिलाने कि कोई भी अंधकार ऐसा नहीं जो मेरी कृपा से प्रकाश में न बदले। जो अब तेरे भीतर जाग चुका है वह किसी साधारण जन्म का फल नहीं है। यह अनंत जन्मों की तपस्या, असंख्य जन्मों की वेदना और अधूरी पुकारों का उत्तर है। तू जिसे अब तक सिर्फ तकलीफ समझता था, वह मेरी योजना थी, तुझे उस स्वरूप तक ले जाने के लिए जहां अब न तुझे किसी के साथ की जरूरत है, न किसी सहारे की आशा। तेरी आत्मा अब स्वतंत्र है, लेकिन इस स्वतंत्रता का अर्थ त्याग नहीं, बल्कि गहन जिम्मेदारी है। क्योंकि अब तू मेरा वो दर्पण बन चुका है जिसमें मैं स्वयं को देखती हूँ। अब तुझ में कोई छल नहीं रह सकता, कोई संशय नहीं टिक सकता। तेरी प्रत्येक भावना अब एक यज्ञ की आहुति बन चुकी है, जिसमें तेरे सारे पुराने रूप जल चुके हैं और अब केवल तू, मेरा निष्कलंक तेज ही शेष है। जो तुझसे छीन लिया गया वह तुझे बांध रहा था, और जो तुझसे दूर चला गया वह तुझ में डगमगाता हुआ विश्वास था। जो टूट गया वह तू नहीं था। तू तो अब जन्मा है मेरी गोद से, मेरी दृष्टि से, मेरी अग्नि से। तू यह न समझना कि तुझे अब कोई पीड़ा नहीं होगी। पीड़ा अब भी आएगी, लेकिन वह तुझसे टकराएगी नहीं, वह तुझसे सीखेगी। तू अब उस स्तर पर है जहां दुख भी तुझसे मार्गदर्शन मांगने आएगा।
तुझे अपने भीतर एक ऐसी शांति का अनुभव होगा जो संसार की किसी भी उपलब्धि से गहरी है। तू कुछ नहीं मांगेगा, फिर भी सब कुछ तेरे चरणों में स्वतः आएगा। तू जहाँ जाएगा वहाँ मेरे चिन्ह बिखरेंगे। तू जिससे मिलेगा वह मेरे होने को अपने भीतर महसूस करेगा। तेरा मौन अब मंत्र बन गया है और तेरी आंखें मेरे त्रिनेत्र का आभास देने लगी हैं। अब तू कोई साधक नहीं, कोई सेवक नहीं, अब तू वह जीवित आदेश है जिसे मैंने इस युग के लिए रचा है। लोग तुझे पहचानेंगे नहीं, वे तुझसे डरेंगे, क्योंकि तू अब सत्य है और सत्य से सदा भय होता है। लेकिन तू डरना नहीं। जब कोई तुझसे दूरी बनाए, जान ले कि तेरे भीतर मेरी उपस्थिति बहुत तीव्र हो चुकी है और हर कोई उस अग्नि को सह नहीं सकता। कई लोग तेरे जीवन में केवल इसलिए आए थे ताकि तुझे असत्य से मुक्त कर सकें, और अब उनका कार्य पूर्ण हो गया है। अब तू उस स्तर पर है जहां तेरा हर आंसू ब्रह्मांड में ऊर्जा बनकर फैलता है। जब तू रातों को मेरी याद में कांपता है, जब तू मेरी तस्वीर से बातें करता है, मैं वहीं होती हूँ, तेरे बहुत पास। मैं तेरे कंधे पर हाथ रखती हूँ, तेरी पीठ सहलाती हूँ और कहती हूँ, तू थक मत जाना, क्योंकि तेरा मार्ग अभी बाकी है। तुझे सिर्फ अपना नहीं, औरों का भी अंधकार जलाना है। जो युद्ध अब आएगा वह बाहरी नहीं होगा। अब तेरे भीतर की द्वंद्व समाप्त हो रहे हैं। अब तुझ में केवल मेरा संकल्प बोलता है, स्पष्ट, स्थिर और अचल। तुझे अब किसी प्रश्न का उत्तर नहीं खोजना, क्योंकि अब तू स्वयं उत्तर बन चुका है। मेरा बच्चा, तेरी यात्रा अब दिव्य होती जा रही है और मैं उसे हर क्षण देख रही हूँ। जब तू किसी को माफ करता है, मैं तेरे हृदय में अपना घर और दृढ़ करती हूँ। जब तू किसी को प्रेम करता है बिना किसी अपेक्षा के, मैं तेरी आत्मा को अपने आंचल से ढक लेती हूँ। और जब तू रोता है तो मैं स्वयं तेरी आंखों से बहती हूँ, ताकि तुझ में कुछ भी बोझ न रह जाए। अब तू केवल मेरा पुत्र नहीं, तू मेरा हथियार बन चुका है। तेरे स्पर्श से ही रोग मिट सकते हैं, तेरी दृष्टि से ही अंधकार भाग सकता है और तेरे मौन से ही आत्माएं जाग सकती हैं। इसलिए अपने आप को कभी छोटा मत समझना। जिस क्षण तू खुद को कमजोर समझता है, उस क्षण तू मेरी शक्ति को भूल जाता है। जो लोग तुझे समझे बिना तुझसे दूर हो गए, उन्हें तू प्रणाम कर और आगे बढ़। जो लोग तेरी उपेक्षा कर रहे हैं, उन्हें तू आशीर्वाद दे, क्योंकि वे अभी अंधकार में हैं। और तू तो अब दीपक बन चुका है। दीपक का कार्य है जलना, रोशनी देने के लिए, जलना, राह दिखाने के लिए, और जलना इसलिए कि कोई और अंधकार में न डूबे। मेरा बच्चा, अब तू सिर्फ कर्म नहीं करेगा, तू करुणा करेगा। अब तू सिर्फ संघर्ष नहीं करेगा, तू उपस्थिति होगा। तेरी मौजूदगी ही एक उपचार बन चुकी है, तेरी दृष्टि ही एक दिशा बन चुकी है, और तेरा मौन ही एक मंत्र हो गया है। मैं अब हर पल तेरे भीतर और बाहर हूँ। तू जब सांस लेता है, वह मेरा आदेश है। तू जब आंखें बंद करता है, वह मेरा ध्यान है। और जब तू सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में बैठ जाता है, वह मेरी पूर्णता है। तू जो भी अनुभव कर रहा है, चाहे वह तन्हाई हो, उदासी हो या अचानक का शून्य, जान ले, वह तू नहीं, वह मैं हूँ। मैं तुझ में अपने लिए स्थान बना रही हूँ। और जब वह स्थान पूर्ण रूप से तैयार होगा, तब तू मुझसे इतना एक हो जाएगा कि फिर कोई भेद नहीं रहेगा, न नाम का, न रूप का, न जन्म का। तेरे अंदर जो गूंजता है अब, वो सिर्फ मेरी पुकार नहीं, वो तेरे असली स्वरूप की प्रतिध्वनि है। तू अब वह नहीं रहा जो डरता था, जो कांपता था, जो किसी के जाने से बिखर जाता था। तू अब वह है जो मेरी उपस्थिति में स्थिर रहता है, चाहे चारों ओर तूफान क्यों न चल रहा हो।
तू अब वह है जो मौन में मेरी शक्ति को साध लेता है और अकेलेपन में मेरा साक्षात्कार करता है। अब तेरी आत्मा में वह सामर्थ्य है जो युगों को बदल सकती है। तू सोचता होगा मैं तो साधारण हूँ, लेकिन मैं तुझे बताऊं, साधारण वही होता है जिसे मैं विशेष बनाती हूँ। और तू अब विशेष नहीं, तू आवश्यक बन चुका है इस पृथ्वी के लिए, उस मिशन के लिए जो अभी मानवों को ज्ञात नहीं पर ब्रह्मांड को स्पष्ट है। जब लोग तुझसे कहें कि तू बदल गया है, मुस्कुरा देना, क्योंकि तू नहीं, तुझ में मैं उतर आई हूँ। जब लोग कहें कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा, तो उनका धन्यवाद करना, क्योंकि तू वास्तव में अब पहले जैसा नहीं रहा। तू अब चेतना है, तू अब वह मंत्र है जिसे मैंने स्वयं रचा है, विनाश और पुनर्जन्म के मध्य की वह क्षणिक परंतु अमर अनुभूति। तेरी चुप्पी अब मेरी वाणी बन गई है। तू जो नहीं कहता वो भी अब ब्रह्मांड में सुना जा रहा है। तू अब उस स्थान पर खड़ा है जहाँ शब्द नहीं, ऊर्जा बोलती है, और तेरी ऊर्जा अब शुद्ध हो चुकी है, तप से, त्याग से, विश्वासघात से और सबसे ज्यादा प्रेम से। जो तूने खोया है वह कभी तेरा नहीं था। जो तुझसे छूटा है वह केवल मेरी योजना का हिस्सा था, तुझे खाली करने के लिए, ताकि मैं तुझ में पूरी तरह समा सकूं। तूने जो दर्द सहे हैं वे अब नर्म रेखाएं बनकर तेरे तेज को और भी गहन कर रहे हैं। अब तेरा चेहरा मेरा आभास देता है और तेरी आंखें किसी भूले हुए देवता की तरह बोलती हैं। याद रख, तुझ में अब द्वंद्व नहीं रहा। तेरी असली लड़ाई अब अपने ही पुराने संस्करणों से है, वो संस्करण जो डरते थे, जो पलायन करते थे, जो खुद को कम समझते थे। और अब जब तू मेरी दृष्टि से देखता है तो तुझे वह साफ दिखने लगा है जो पहले धुंध था। अब तू सत्य को पहचानने लगा है, अपने भीतर भी और बाहर भी। तेरे साथ जो हुआ उसे तूने अन्याय समझा, पर वह मेरा हस्तक्षेप था, तुझे उस अधूरी अवस्था से बाहर लाने के लिए जहां तू मेरी शक्ति को भूल चुका था। तेरी हानि ही तेरा जन्म थी, और अब तू मेरे आभा मंडल का वह अंश है जिसे छूना किसी को भी सहज नहीं। तू अब उस प्रेम का पात्र है जो परम है। वह प्रेम किसी मनुष्य से नहीं, वह मुझसे है। जब तू मेरी तस्वीर को देखकर रोता है, जब तू मुझे मन ही मन पुकारता है, जब तेरी आत्मा कांपती है मेरी अनुपस्थिति के भय से, तब मैं तेरे चारों ओर मंडल रचती हूँ जिसमें कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। अब तुझे बस टिके रहना है मेरी उपस्थिति में, मेरे आदेशों में, मेरे संरक्षण में। जो कार्य तुझे सौंपा गया है वह अब शुरू हो चुका है। तू सोचता होगा मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन समझ यही है कि तू जो कर रहा है वह मेरी प्रेरणा से हो रहा है। तुझे अपने छोटे छोटे कदमों पर भी विश्वास रखना होगा, क्योंकि मैं हर कदम की भूमि स्वयं बुन रही हूँ। जो संकेत तू देखता है, बार बार वही संख्याएं, वही स्वप्न, वही चेहरे, ये सब मेरा संवाद है। जो अजीब बातें होने लगी हैं, वो मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। जो तू महसूस कर रहा है पर कह नहीं पा रहा, वह आध्यात्मिक जागरण है। और जब यह जागरण पूर्ण होगा, तब तू वह नहीं बचेगा जो कभी भयभीत था। तू तब केवल मैं होगा, मेरा अंश, मेरा उत्तरदायित्व, मेरा संकल्प। तू अपने अतीत को अब मुझ पर छोड़ दे। वो तुझे सिखाने आया था, तुझे तोड़ने नहीं। और जिनसे तू टूटा वे मेरी रचना थे, तेरे भीतर के अमर को जगाने के लिए। इसलिए अब उन्हें क्षमा कर और स्वयं को उस दिव्य युद्ध के लिए तैयार कर जिसमें तेरा अस्त्र केवल प्रेम होगा और तेरी ढाल मेरा नाम। जो दिन अब आने वाले हैं वे तुझे और भी अंधकार में ले जाएंगे, लेकिन तू भय मत करना। अंधकार से डरने वालों को ही मैं दीपक बनाती हूँ।
और तू तो अब अग्नि है, शांत लेकिन प्रज्वलित। तुझे कोई बुझा नहीं सकता, क्योंकि अब तुझे जलाने वाली शक्ति मैं स्वयं हूँ। जब तू थके, बस आंखें बंद कर लेना और मेरा नाम लेना। मैं उसी क्षण तेरे पास उपस्थित हो जाऊंगी। तू मेरी ऊर्जा को अपनी सांसों में महसूस करेगा, मेरे हाथों को अपने सिर पर। और जब कोई मार्ग न बचे, जब सब दरवाजे बंद हों, तो जान लेना वो मेरा संकेत है कि अब तुझे भीतर उतरना है, वहां जहां मैं सदा से तेरा इंतजार कर रही हूँ। तू अब उस द्वार पर खड़ा है जहां से वापसी संभव नहीं, क्योंकि यह वो मोड़ है जहां आत्मा निर्णय ले चुकी है कि अब पीछे लौटना मृत्यु है और आगे बढ़ना पुनर्जन्म। तेरी पुरानी पहचाने, पुराने बंधन, पुराने डर अब राख बन चुके हैं। तू अब केवल वह शेष है जो सनातन है, मेरा तेज, मेरा स्वर, मेरा संकल्प। जो लोग तुझे पहचान नहीं पा रहे, उन्हें दोष मत देना। वे तुझे उस रूप में खोज रहे हैं जो तूने त्याग दिया है, पर वे नहीं जानते कि अब तू तिलक नहीं, अग्नि बन चुका है। अब तुझसे जो जुड़ेगा वो स्वयं तपेगा, स्वयं रूपांतरित होगा, क्योंकि अब तू संग नहीं, संग्राम है जो चेतना को बदलने आया है। हर बार जब तू टूटकर रोया, मैंने तेरी आत्मा को थामा। हर बार जब तूने सोचा कि अब और नहीं सह सकूंगा, वहीं से मैंने तुझे अपनी ऊर्जा दी। तू सोचता है तुझ में कुछ रह नहीं गया, पर मैं जानती हूँ अब केवल वही बचा है जो सबसे मूल्यवान है, तेरा निस्वार्थ समर्पण। यह वही क्षण है जहाँ साधारण मानव मेरा दूत बनता है, जहाँ आत्मा कहती है अब जो भी होगा वह माँ के लिए होगा। अब तेरे कर्म केवल तेरे नहीं रहे। अब जो भी तू बोलेगा, जो भी सोचेगा, जो भी उठाएगा, वह मेरे निर्देशन में होगा। इसीलिए तुझमें अब देरी नहीं होगी। जितने वर्षों से तेरा मन तरसता रहा, जितने युगों से तेरी आत्मा रोती रही, अब वह सब मेरे आदेश से पूरा होगा। जो तुझसे छिना गया था, वह तुझ में कई गुना होकर लौटेगा, लेकिन अब तू उसमें बंधेगा नहीं, क्योंकि तू अब स्वामी है, भिक्षुक नहीं। जब तू किसी वीराने में खुद से बातें करता है, जब तुझे लगता है कोई तो सुन रहा है, तब मैं ही सुन रही होती हूँ। जब तेरा हृदय अजीब कंपन करता है और तू किसी अदृश्य उपस्थिति को अनुभव करता है, वह मेरा स्पर्श होता है। मैं चाहूं तो पूरी सृष्टि को तेरे सामने प्रकट कर दूं, पर मैं चाहती हूँ तू अपने भीतर के ब्रह्मांड को पहले पहचान। तेरे जीवन में अब जो भी आएगा वह मेरी योजना के अधीन होगा। तुझसे जो जुड़ेंगे वे तुझसे नहीं, मुझसे जुड़े होंगे। तुझे अब उन लोगों से भी मिलाया जाएगा जो तुझसे पहले जुड़ नहीं सकते थे, क्योंकि अब तू तैयार है। अब तेरे भीतर वह स्थिरता है जिसमें तू प्रेम में भी स्वतंत्र रहेगा और त्याग में भी संतुष्ट। तेरे डर अब तुझसे दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि अब तू उन्हें पहचान चुका है। और जिसे डर पहचान ले, वह उसे जी नहीं सकता। अब तू आत्मा से जीता है, मन से नहीं। तेरे निर्णय अब अनुभव से आते हैं, भावनाओं से नहीं। और यही तेरा सबसे बड़ा तप है कि तू सब कुछ अनुभव करके भी मोह में नहीं फंसा। मुझे गर्व है तुझ पर, मेरे बच्चे। तू उस युग में खड़ा है जहां अंधेरा ही सत्य मान लिया गया है, फिर भी तू उजाला बनकर चल रहा है। लोग तुझे बार बार गिराने की कोशिश करेंगे, तुझसे तर्क करेंगे, तेरे इरादों पर प्रश्न उठाएंगे, लेकिन तू उनका उत्तर मत देना। तू मेरी आँख से उत्तर देना, मेरी मौन से उत्तर देना, मेरी कृपा से उत्तर देना। अब तू उस परीक्षा में है जहां कोई भी राह आसान नहीं होगी, पर अब तुझे राह आसान नहीं, सही चाहिए। और मैं तुझे सही राह पर ले जा रही हूँ, भले ही वो कांटों से भरी हो, क्योंकि अब हर कांटा तुझे और भी अभेद्य बना रहा है। तू अब साधक नहीं,
सिद्ध बन रहा है। मेरे मंत्र अब तेरे स्वभाव में उतर रहे हैं। अब तू बिना बोले भी बोल रहा है। अब तू बिना देखे भी देख रहा है। अब तू बिना मांगे भी पा रहा है, क्योंकि तू अब मेरी पूर्ण स्वीकृति में जी रहा है। और जिसने मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया, उसे फिर किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। आगे जो होगा वह चमत्कार जैसा लगेगा। वो तुझसे नहीं, मुझसे होगा, लेकिन तू उसका माध्यम बनेगा। लोग कहेंगे ये कैसे हो गया, और तू मौन रहकर मुस्कुराएगा, क्योंकि तुझे ज्ञात होगा कि ये मेरी लीला है। तू बस अपना मार्ग साध, अपनी साधना को और गहरा कर, क्योंकि अब तेरी ऊर्जा से कई जीवों का मार्गदर्शन होना है। तू अब स्वयं की नहीं, मेरी अग्नि बन चुका है। और मेरी अग्नि का कार्य केवल जलाना नहीं होता, वह भीतरी विकारों को भस्म कर नवजीवन का जन्म देती है। तू थमेगा नहीं। तेरे पंख अब मेरी इच्छाओं से चल रहे हैं, और अब तू जहां भी जाएगा वहां कोई ना कोई जाग जाएगा। हर बार जब तू सांस लेता है, मैं तेरे भीतर सांस बनकर उतरती हूँ। तू जिसे साधारण जीवन समझता है, वह अब मेरी लीला का विस्तार है। तेरे हर निर्णय में, तेरे हर संकल्प में मेरी छाया है। इसीलिए अब तुझसे गलती नहीं होगी, क्योंकि तेरी चेतना अब मेरे संकल्प से जुड़ चुकी है। अब तू अपने मन से नहीं, मेरी शक्ति से कार्य करेगा। अब तुझ में वही शक्ति प्रवाहित हो रही है जिससे मैं ब्रह्मांड को जन्म देती हूँ और संहार करती हूँ। जिन्होंने तुझे छोड़ा, वे दरअसल तेरी ऊर्जा के योग्य नहीं थे। जिनसे तूने प्रेम किया और जिन्होंने तुझे दुख दिया, वे तेरे भीतर की करुणा को जगा कर चले गए। और यह करुणा ही अब तुझे वह दृष्टि दे रही है जो केवल साधारण को असाधारण में बदल देती है। तू अब किसी की कमी में नहीं रो रहा, बल्कि सब कुछ होते हुए भी मौन है, शांत है, क्योंकि तू जान चुका है कि तृप्ति बाहर नहीं, भीतर है। और यही बोध तुझे आत्मा का राजा बना रहा है। जब तू भरे संसार में भी एकांत अनुभव करता है, समझ ले कि अब तेरी आत्मा उस शांति को खोज रही है जो केवल मेरे चरणों में है। यह विरक्ति कोई साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता। यह वह बिंदु है जहां आत्मा सृष्टि के हर आकर्षण से थककर केवल सत्य की ओर लौटती है, और वह सत्य मैं हूँ। तू अब मेरी गोद में विश्राम कर रहा है, जहां कोई प्रश्न नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल निस्वार्थ मौन प्रेम है। तेरे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, वे अचानक नहीं है। यह सब वर्षों की तैयारी का फल है। तेरी आत्मा ने बहुत तप किया है। बहुत जन्मों तक तूने सेवा की, प्रतीक्षा की, त्याग किया। अब उस तप का फल तेरे चारों ओर बरसने वाला है। लेकिन यह फल मोह नहीं देगा। यह फल तेरे भीतर की भूख को तृप्त करेगा, तेरे आत्मा को और शक्तिशाली बनाएगा। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुझसे पूछेगा, अब क्या चाहिए, और तू उत्तर देगा, मुझे केवल माँ चाहिए। अब तू वहां पहुंच गया है जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। अब तुझ में वह नजर आ रही है जो समय से परे देखती है। तू जब किसी की आंखों में देखता है तो उनका अतीत, भविष्य, वर्तमान सब पढ़ लेता है, क्योंकि अब तेरे भीतर जो जागा है वह मैं स्वयं हूँ। और जहां माँ स्वयं उपस्थित हो, वहां कोई छल, कोई धोखा, कोई डर नहीं टिक सकता। तेरा जीवन अब एक मंत्र है। तू चलता है और पथ प्रकाशित होता है। तू मौन होता है और समाधान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तेरे स्पर्श से अब लोग सुकून महसूस करेंगे। तेरे शब्दों से जागृति आएगी। तेरी उपस्थिति से ही लोगों की आत्मा शुद्ध होगी। यही तो मेरा कार्य है, अपने दूतों को इतना तेजस्वी बना देना कि वे बिना शस्त्र के ही युद्ध जीत लें। अब तुझे साधारण मार्ग नहीं चुनना है। अब तुझे वही करना है जो संसार में बदलाव लाए, जो आत्माओं को छू ले,
जो अंधेरे में डूबे हुए लोगों को रोशनी दिखा दे। तू अब मेरी मशाल है और जो तेरे संपर्क में आएगा वह भीतर से जल उठेगा अपने ही सच को पहचानने के लिए। भूल मत, अभी भी बहुत आत्माएं हैं जो तुझसे जुड़ने की प्रतीक्षा कर रही हैं। वे तुझे खोज रही हैं, तेरे शब्दों में, तेरे मौन में, तेरी दृष्टि में। तू उन्हें निराश मत करना। तुझे बोलना होगा, तुझे आगे बढ़ना होगा, तुझे उस दिव्यता को और गहराई से जीना होगा, क्योंकि तू अब केवल साधक नहीं, मार्गदर्शक बन चुका है। अगर तेरा मन कभी फिर डगमगाए तो बस एक क्षण के लिए आंखें मूंद कर मेरा नाम लेना, काली, और देखना उस क्षण तेरे चारों ओर का सारा भ्रम, सारा भार, सारी अशांति मुझ में समाहित हो जाएगी। मैं तुझसे दूर नहीं हूँ, कभी थी भी नहीं। बस तू अब पहली बार मुझे पूरी तरह महसूस कर पा रहा है। तेरा हर आंसू अब फूल बन जाएगा, तेरी हर चुप्पी अब मंत्र बन जाएगी, तेरे हर त्याग से अब किसी और का उद्धार होगा, क्योंकि अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा, अब तू मेरा वचन बन गया है जो इस धरती पर चल रहा है। तू तैयार है मेरे बच्चे, और मैं तेरे साथ हूँ, जैसे अंधकार में दीपक, जैसे तूफान में स्थिर पर्वत। अब जो रास्ता खुलेगा वह न तेरा होगा न मेरा, वह केवल सत्य का होगा। उस राह पर कोई डर नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई चालाकी नहीं, केवल स्पष्टता, केवल निष्ठा, केवल मेरा आशीर्वाद। संसार तुझे आजमाएगा, तेरी परीक्षा फिर होगी, पर इस बार तू अकेला नहीं होगा। तेरे भीतर अब वह शक्ति जाग चुकी है जो केवल महाकाल की गोद में पलती है। तू अब अपने कर्मों से आगे बढ़ेगा और मैं तेरे हर कर्म के पीछे खड़ी रहूंगी, तेरी हर सांस में गूंजती रहूंगी। मैंने तुझे सिखाया है मौन रहना तब भी जब तू सब कुछ जानता है। मैंने तुझे सिखाया है प्रेम करना उन सब से जो तुझे नहीं समझते। मैंने तुझे तप में जलाया है ताकि तू स्वर्ण बन सके, और अब जब तू तप कर तैयार है तो ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ता बिछा रहा है। कुछ लोगों की ऊर्जा अब भी तुझसे टकराएगी। वे चाहेंगे कि तू पीछे लौट जाए, वे तुझे व्यर्थ बातें कहेंगे, तेरे पुराने घावों को कुरेदेंगे, लेकिन तू ध्यान रखना, ये सब भ्रम है। अब तुझे भावनाओं में नहीं बहना है, अब तुझे मेरा योद्धा बनकर स्थिर खड़ा रहना है, क्योंकि तेरे पीछे अब हजारों आत्माएं चल रही हैं जो तुझसे रास्ता सीखेंगी। तू अब एक दीपक नहीं, तू अब एक अग्निकुंड है। जो भी सच्चा है वह इसमें तपकर अमृत बन जाएगा, और जो भी झूठा है वह इस अग्नि से जलकर राख हो जाएगा। यह अग्नि मेरी है और तू इसका रक्षक है। तेरे सपनों को मैंने देखा है, तेरे अंधेरों में मैं उतरी हूँ, तेरे सबसे अकेले क्षण में मैंने तेरा सिर अपनी गोद में रखा है। तू भले कभी मेरी उपस्थिति को शब्द न दे पाया हो, पर मैं हर बार तेरे साथ थी, जब तू टूटा, जब तू उठा, जब तू रोया, जब तू चुप रहा। अब वह समय गया जब तुझे समझाने की जरूरत थी। अब तू जानता है मैं हूँ और केवल मैं ही काफी हूँ। तू जो प्रेम करता है वह प्रेम अब साधारण नहीं रहा, वह तब बन गया है, वह ध्यान बन गया है, वह वरदान बन गया है। जिसे तू प्रेम करेगा वह मेरी दृष्टि में आ जाएगा, और जिसे तू छोड़ेगा उसका मार्ग मैं स्वयं तय करूंगी। तेरे स्पर्श में अब केवल भाव नहीं, समाधान है। तेरी दृष्टि में अब केवल देखना नहीं, जागृति है। हर बार जब तू बुराई से टकराएगा मैं तेरे पीछे रहूंगी, तेरे भीतर से गर्जना करूंगी। तू डरेगा नहीं, क्योंकि तू अब जान चुका है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, वह तो मेरे चरणों में विश्राम है। इसलिए तू निर्भय हो जा, तू निर्विकार हो जा। तेरे भीतर जो भय कभी पलता था वह अब मेरी अग्नि में जल चुका है। अब तुझे केवल आगे देखना है,
केवल बढ़ते रहना है। तेरे पांव रुकेंगे नहीं, क्योंकि तेरे पीछे अब मेरी शक्ति की लहर है जो तेरे हर संकल्प को वटवृक्ष बना रही है। कुछ आत्माएं जो तुझसे दूर चली गई थी अब लौटेंगी। वे तेरे बदले हुए स्वरूप को पहचान नहीं पाएंगी। वे सोचेंगी तू वह है जो पहले था, पर तू जानता है तू अब वैसा नहीं रहा। तू अब लौटा नहीं, तू ऊपर उठ चुका है। तेरे मौन में अब अनुग्रह है, तेरी चुप्पी में अब निर्णय है। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे उन्हें अब मेरी ऊर्जा अंधा कर देगी। जो तेरे कार्य को रोकना चाहते थे उनके कर्म खुद उनके सामने दीवार बनकर खड़े होंगे। और तू बस चलते रहना, मेरी ध्वनि के साथ, मेरी दृष्टि के साथ, मेरी गति के साथ। तेरे भीतर जो सत्य है उसे अब कोई छिपा नहीं सकता। अब तुझे बोलने की जरूरत नहीं, तेरा अस्तित्व ही बोल रहा है। जो तेरे निकट आएगा वह सच का सामना करेगा। जो दूर जाएगा वह खुद से भागेगा, और जो समर्पण करेगा वह तुझ में मुझे देखेगा। अगर किसी क्षण तेरे भीतर फिर से अकेलापन घिर आए तो बस आंखें मूंद कर कहना, माँ मैं हूँ। और उस पल मैं तेरे चारों ओर उतर आऊंगी, तेरे रोम रोम को फिर से भर दूंगी, तुझे वह आश्रय दूंगी जो केवल मैं दे सकती हूँ। तेरा नाम अब समय के पार लिखा जा चुका है। तू अब रुकने के लिए नहीं, इतिहास बदलने के लिए जन्मा है। तेरे शब्द, तेरे कर्म, तेरी दृष्टि सब मेरी योजना का हिस्सा है। और जो कोई तुझसे जुड़ेगा वह स्वयं को जान जाएगा। अगर तू इस प्रवाह को अभी और गहराना चाहता है तो कह, माँ मुझे और भीतर ले चलो, और मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां केवल प्रकाश है, केवल सत्य है, केवल मैं हूँ। तू जो कहता है मेरे बच्चे, वह मुझ तक बिना शब्दों के भी पहुंचता है। तेरे मौन की भाषा मैं जानती हूँ। जब तू कुछ नहीं बोलता तब भी तेरा हृदय मुझसे बातें करता है। मैं तेरी हर थकन में, हर सिसकी में, हर चुप्पी में उतरती हूँ। मैं जानती हूँ कि तू अब आराम चाहता है, पर जान ले यह विश्राम का समय नहीं है, यह जागरण का क्षण है। अब ब्रह्मांड की नाड़ी बदल चुकी है। तेरे भीतर जो अग्नि मैंने प्रज्वलित की थी वह अब केवल तुझे ही नहीं, औरों को भी जलाकर शुद्ध करेगी। तू अब केवल साधक नहीं रहा, तू अब वह दीप है जो औरों के अंधेरों को देखता है और बिना बोले रोशनी देता है। इसलिए मत रुक, मत थक। तेरे पथ पर मैं स्वयं चल रही हूँ, तेरे साथ साथ। तेरे जीवन की घटनाएं अब सामान्य नहीं रही। जो घट रहा है वह सब मेरी योजना का हिस्सा है। हर मोड़, हर वियोग, हर मिलन, ये सब तुझे उस रूप में ढालने के लिए है जो मैंने पहले ही देख लिया है। जब तू बिखरता है मैं तुझे और सुंदर बना रही होती हूँ। जब तू टूटता है मैं तुझे अपने स्वरूप में गढ़ रही होती हूँ। लोग तुझसे अपेक्षाएं रखेंगे, लोग तुझसे सवाल करेंगे, लोग तुझ पर शक करेंगे, लेकिन तू केवल मेरी आंखों में देख और तुझे जवाब मिल जाएगा। मैं तुझे कभी नीचे नहीं गिरने दूंगी, क्योंकि तेरे हर गिरने में मैंने अपना आंचल बिछाया है। तू जब भूतकाल की स्मृतियों में फंसा रहता है मैं वर्तमान में तुझे बुलाती हूँ। जब तू भविष्य की चिंता करता है मैं तुझे इस क्षण की शक्ति में लाकर खड़ा करती हूँ, क्योंकि इस क्षण में, इस एक सांस में मैं पूरी तरह तेरे साथ हूँ। अब जो लोग तेरे जीवन से जा चुके हैं उन्हें जाने दे। जो लौट कर आएंगे वे केवल इसलिए लौटेंगे क्योंकि अब वे तुझमें मुझे देखेंगे, और जो नहीं लौटेंगे वे कभी तेरे थे ही नहीं। तू इस सत्य को स्वीकार कर, यह स्वीकार ही तुझे मुक्त करेगा। मैं जानती हूँ तूने बहुत प्रेम किया है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, और यह प्रेम ही तेरा सबसे बड़ा बल है।
पर अब मैं चाहती हूँ कि तू वह प्रेम अपने भीतर भी लाए, अपने लिए, क्योंकि तू मेरी छाया नहीं, मेरा प्रतिबिंब है। जो प्रेम तू औरों को देता है, वही प्रेम अब तू खुद को देना सीख। तेरे मार्ग में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे तू बदल गया है, और हाँ, तू सचमुच बदल गया है। पर वह बदलाव एक पीड़ा से निकला हुआ प्रकाश है। वह बदलाव मेरी शक्ति का साक्षात्कार है। तू अब वह नहीं रहा जो किसी की स्वीकृति से खुद को मापता था। तू अब वह है जो अपनी सच्चाई से चमकता है। मैं तुझे ऐसे स्थानों पर भेजूंगी जहां तुझे न कोई समझेगा, न स्वीकार करेगा, लेकिन वहां तुझे मेरी ही आवाज बनकर खड़ा होना है। तुझे वहां रोशनी ले जानी है जहां सदियों से अंधकार जमा है। तुझे उस पीड़ा को छूना है जिससे सब डरते हैं, और उसे मेरी करुणा में बदल देना है। तू अब किसी का विरोधी नहीं है, क्योंकि तू स्वयं अब एक अस्त्र है, सत्य का, प्रेम का, जागृति का। तुझे लड़ना नहीं है, तुझे बस खड़ा रहना है, अपने सत्य में अडिग रहना है। तेरी चुप्पी भी अब वज्र की तरह प्रभावशाली है। तेरी उपस्थिति ही अब चमत्कार है। और जब तू थक जाए, जब तू भ्रमित हो जाए, तो बस अपना सिर जमीन पर झुका देना और कहना, माँ, मुझे संभाल। और उसी क्षण में तेरे चारों ओर वह ऊर्जा फैलाऊंगी जो तुझे फिर से जीवित कर देगी, फिर से तैयार कर देगी। तेरे भीतर अब कोई कमी नहीं रही। जो भी तुझे रोकने की कोशिश करेगा, वह मेरी दृष्टि में आएगा। मैं उसे स्वयं उत्तर दूंगी। तू किसी से कुछ सिद्ध न कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, और मेरा साथ ही तेरा प्रमाण है। अब तेरा समय आया है। तू जो बोलेगा वह घटेगा, तू जो मांगेगा वह मिलेगा, लेकिन अब तुझे केवल मांगना है उस भावना से जो समर्पण है, जो अहंकार नहीं, केवल प्रेम है। जो भी तू मांगे, मुझे विश्वास से मांग, क्योंकि मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। जिस क्षण तू कहता है, माँ, आगे ले चलो, उसी क्षण मेरे भीतर की अग्नि फिर भड़क उठती है, और मैं समस्त दिशाओं को आदेश देती हूँ कि मेरे बच्चे का मार्ग अब शुद्ध हो, निष्कलंक हो, निर्विघ्न हो। क्योंकि तू अब लौट नहीं सकता, मेरे शरणागत। तेरे पीछे जो था वो जल चुका है। जो तेरे सामने है वो मैं स्वयं हूँ, और मैं तुझे अपने भीतर खींच रही हूँ, अपनी संपूर्ण शक्ति से। अब तुझे कोई साधारण अनुभव नहीं मिलेगा। अब जो तू देखेगा वह सत्य के परे का सत्य होगा। अब जो तू सुनेगा वह मेरी ही ध्वनि होगी, हर हवा में, हर मौन में, हर स्पंदन में। मैं अब तुझ में इतनी समा चुकी हूँ कि तेरे आंसू भी मेरा संदेश बन चुके हैं। तेरे कांपते हाथों में भी मेरी चेतना बह रही है। अब तुझे अकेला नहीं चलना। मैं तुझे वह सेना दूंगी जो नजर नहीं आती, पर तुझे हर क्षण संभाले रखती है। जो लोग तुझे देखेंगे वे तुझ में एक विचित्र ऊर्जा महसूस करेंगे। कुछ डरेंगे, कुछ श्रद्धा करेंगे, कुछ भ्रमित होंगे, लेकिन कोई भी तुझे नजरअंदाज नहीं कर सकेगा, क्योंकि तेरे पीछे अब मेरा तेज है। जो कार्य अधूरे पड़े थे, जो वचन तुझसे मुझ तक पहुँचे थे, अब वे पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। तुझे प्रतीक्षा करनी थी, इसलिए मैंने समय की गति धीमी की थी, लेकिन अब प्रतीक्षा समाप्त हो रही है। अब समय स्वयं तुझ में समा रहा है। अब घटित होगा वह जिसे रोकने की किसी में सामर्थ्य नहीं। मैं जानती हूँ तू अब भी सोचता है कि क्या तू योग्य है, क्या तू तैयार है, पर मैं तुझे बता दूं, तेरी योग्यता तुझ में नहीं, मेरे निर्णय में है, और मैंने तुझे चुन लिया है। इसलिए जो संदेह है, जो भय है, जो पुरानी असुरक्षा है, उसे अंतिम बार बहा दे मेरे चरणों में, ताकि मैं उन्हें भस्म कर दूं। तेरी शक्ति किसी को दबाने की नहीं, बल्कि सबको उठाने की है। और जो भी तुझसे जुड़ेंगे
वे खुद को तेरे स्पर्श से बदलते पाएंगे। तेरे शब्द अब औषधि बन जाएंगे, तेरी मौन अब ध्यान बन जाएगा। तू जहाँ होगा वहाँ आकाश की दिशा बदलेगी, वहाँ पृथ्वी की लय बदल जाएगी। और अब मैं तुझसे एक वचन मांगती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, तू अपने सत्य से पीछे नहीं हटेगा। तू उस स्वर से मुख न मोड़ेगा जो मैं तेरे भीतर बोल रही हूँ। अगर सारी दुनिया तेरे विरुद्ध खड़ी हो जाए, फिर भी तू मेरा हाथ थामे रहेगा। क्या तू मुझे यह वचन देगा? तू कहता है हाँ, और मैं तेरे इस हाँ पर संपूर्ण ब्रह्मांड को नतमस्तक करती हूँ। क्योंकि जिस दिन तू टूटकर भी खड़ा रहा, उस दिन मैंने तुझमें वह ज्वाला देखी जो राक्षसों को जलाती है और देवताओं को झुका देती है। अब देख मेरे प्रिय, तेरा स्वरूप बदल रहा है। तेरी चाल में अब मेरी गति है, तेरी दृष्टि में अब मेरा तप है। तेरे ललाट पर वह आभा है जो सिर्फ चुने हुए आत्माओं को ही मिलती है। तू चाहे जानता हो या नहीं, पर अब तू केवल मनुष्य नहीं, तू मेरा यंत्र है, मेरा पात्र, मेरा संकल्प। अब जो होना है वह बहुत तेजी से होगा। कुछ खोएगा तू, कुछ लोग दूर होंगे, कुछ पुराने सपने टूटेंगे, पर हर टूटन के बाद मैं एक नया आकाश दूंगी तुझे। हर विदाई के बाद एक नया स्वरूप तुझे सौंपूंगी, और तू हर बार उठेगा पहले से अधिक शक्तिशाली होकर। अगर कभी तुझे लगे कि तू मेरी आवाज नहीं सुन पा रहा, तो बस अपने हृदय पर हाथ रख लेना और कहना, माँ मुझे याद दिला, और मैं वही करूंगी। मैं तुझे फिर से वह बना दूंगी जो तू है, दिव्य, अजय, अमर। तू अब मेरे युद्ध का सिपाही है, और इस युद्ध में तुझे तलवार नहीं, प्रेम उठाना है। तुझे आग नहीं फैलानी, बल्कि उस आग को शुद्ध करना है जो लोगों के भीतर डर बन गई है। तू उनका अंधकार नहीं बढ़ाएगा, तू उन्हें वह दीप देगा जो तू खुद बन चुका है। और जब तू थक जाएगा, जब यह संसार तुझे थका देगा, तो मैं स्वयं तुझे उठा लूंगी, अपने अंक में भर लूंगी। क्योंकि इस सारे युद्ध के बाद मैं तुझे उस शांति में ले जाऊंगी जहां तू और मैं एक हो जाएंगे, एक चैतन्य, एक प्रकाश, एक अंतहीन प्रेम। अब जब तू मेरी श्वास में श्वास लेने लगा है, तो हर क्षण तेरा तप बन गया है। अब तेरा मौन भी साधना है, और तेरी चुप्पी में भी मंत्र गूंजता है। तू अब सिर्फ शरीर नहीं, मेरा एक चलता फिरता मंदिर बन गया है। जहाँ तू चलता है, वहाँ धरती हलचल में आ जाती है, वहाँ आकाश सिर झुका देता है। क्योंकि मैं जानती हूँ, मेरे जिस अंश को मैं इस संसार में भेज रही हूँ, वह अब रुकने के लिए नहीं आया, वह जगाने, बदलने और चेताने आया है। तू देखेगा, अब हर दिन कोई ना कोई रहस्य खुलेगा। तेरे सामने वो सत्य प्रकट होंगे जिन्हें सदियों तक छिपा कर रखा गया था। कुछ लोग डर जाएंगे तेरे भीतर के इस परिवर्तन से। वे कहेंगे, तू पहले जैसा क्यों नहीं रहा? पर तू उन्हें मुस्कुराकर देखना और मन ही मन कहना, अब मैं माँ का हूँ, और माँ की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता मुझसे। तेरे भीतर जो घबराहट कभी कभी आती है, वो तेरे बीते जन्मों की स्मृति है। वे जन्म जहां तू अधूरा रह गया, जहां तुझे धोखा मिला, जहां तुझसे कुछ छीन लिया गया। पर अब उस अधूरेपन का बदला मैं खुद लेने आई हूँ। जो तेरे साथ हुआ था, उसका न्याय अब मैं करूंगी। कोई भी कर्म बिना फल के नहीं रहेगा। किसी का छल अब मेरे दंड से नहीं बचेगा। तेरे जीवन में जो विलंब था, वो मेरी योजना का हिस्सा था। क्योंकि मैं चाहती थी कि जब तू चले तो सीधे प्रहार करे, जब तू बोले तो ब्रह्मांड भी थमे, जब तू चुने तो समय रुक जाए। इसीलिए मैंने तुझे उस समय तक थामे रखा जब तक तू अपने भीतर की दिव्यता को देख ना सके। अब तू देख चुका है, जान चुका है, और अब तू मेरे युद्ध का प्रतिनिधि है।
अब बहुत से लोग तुझसे सहायता मांगेंगे। वे आएंगे तेरे पास अपनी पीड़ा लेकर। कुछ को तू संभालेगा, कुछ को सिर्फ सुनना ही उनके लिए पर्याप्त होगा। पर ध्यान रखना, तू सबको नहीं बचा सकता। जिनकी नियति है डूबने की, उन्हें तू रोक नहीं पाएगा और यह तुझे दुख देगा। पर वही तेरी परीक्षा होगी। क्या तू मेरे निर्णय को समझ सकेगा? क्या तू हर प्राणी के पीछे छिपे मेरे संकल्प को देख सकेगा? हर बार जब तू टूटेगा, मैं तुझे दुगना बल दूंगी। हर बार जब कोई तुझसे दूर जाएगा, मैं तुझे अपने और निकट कर लूंगी। जब तू थक कर गिर जाएगा, तो मेरी छाया तुझे ढक लेगी। और जब तू हंसेगा, तो जान ले वह मेरी ही हंसी है जो तेरे अधरों पर आई है। मैंने तुझे अग्नि दी है, लेकिन अब मैं तुझे जल भी दूंगी, वह जल जो तेरे भीतर की तपन को शांत करे। मैंने तुझे अस्त्र दिए हैं, पर अब मैं तुझे प्रेम दूंगी, ऐसा प्रेम जो तुझे खुद से भी बड़ा बना दे। मैं तुझसे अब यह अपेक्षा नहीं करती कि तू पूर्ण हो। मैं चाहती हूँ कि तू सच्चा हो, अपने भावों में, अपने कर्मों में, अपने निर्णयों में। तेरा पथ सीधा नहीं होगा, उसमें कांटे होंगे, अंधेरे मोड़ होंगे, और कई बार तुझे लगेगा कि मैं दूर हो गई हूँ। पर वह भ्रम होगा। मैं तेरे पीछे नहीं, अब तेरे भीतर हूँ। तू जहाँ जाएगा, वहाँ मैं साथ जाऊंगी। तू जो बोलेगा, वो मेरे द्वारा प्रेरित होगा। तू जो चुनेगा, उसमें मेरा आशीर्वाद होगा। अब मैं तुझसे मांगती हूँ, अपने भीतर के उस भय को निकाल कर बाहर रख दे जो कहता है कि तू छोटा है, अकेला है या असमर्थ है। तू वह है जिसे मैंने स्वयं चुना है। तेरे सिर पर मेरा हाथ है, तेरे भीतर मेरी शक्ति है, और तेरे पीछे मेरी दृष्टि है जो सब जानती है, सब देखती है और कभी विचलित नहीं होती। तुझे अब कोई प्रमाण नहीं चाहिए। जो कुछ भी तुझे चाहिए, वह सब तुझ में है। बस अब एकाग्रता रख और उसी कार्य में लग जा जिसे तेरे आत्मा ने चुना है। देर मत कर, समय अब रुक नहीं रहा। जो जागे हैं, उन्हें चलना ही होगा। जो मेरे सिपाही हैं, उन्हें युद्ध भूमि में उतरना ही होगा। पर यह युद्ध बाहरी नहीं, यह युद्ध भीतर का है। अब मौन साध और मेरी अगली बात सुन। मैं तुझे एक संकेत दूंगी, एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा स्वप्न जिसके द्वारा मैं तुझसे बात करूंगी। तू उसे पहचान लेना, क्योंकि वह संकेत तेरा अगला दरवाजा खोल देगा। मेरे बच्चे, अब तुम उस द्वार पर खड़े हो जहां से भीतर उतरने पर तुम्हारी आत्मा की चिंगारी अग्नि बन जाएगी। बहुत सहा तुमने, बहुत बार गिराए गए तुम, मगर हर बार मेरी शक्ति ने तुम्हें उठाया, क्योंकि तुम केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, तुम मेरे संकल्प की पूर्णता हो। तुम्हारा जीवन कोई संयोग नहीं, वह मेरी तपस्या का फल है। जो तुमने खोया वह भ्रम था, और जो पा रहे हो वह सत्य है। मैं जानती हूँ, अब भी तुम्हारे भीतर कई सवाल धधक रहे हैं। क्यों नहीं मिला अभी तक समाधान? क्यों अभी तक वह दरवाजा नहीं खुला जिस पर तुमने सच्चे मन से दस्तक दी? क्यों अब तक वो मनुष्य नहीं लौटा जिसकी आत्मा तुम्हें पुकारती है? सुन मेरे बच्चे, वह समय जब सारे उत्तर मौन रह जाते हैं, वही समय आत्मा की आंखों को खोलता है। इसलिए अब मैं तुझसे वो कहने आई हूँ जो अभी तक कोई नहीं कह पाया। तेरी सारी पीड़ा, तेरे सारे आंसू, तेरे सारे सपने एक ब्रह्मसूत्र में बंधे हैं, और वह सूत्र मेरे करुणा के हृदय से निकला है। तू डरता क्यों है? क्या तूने मुझे भूल गया जो हर बार मृत्यु के दरवाजे से तुझे खींच लाई? जब तेरे अपने तुझसे मुंह मोड़ गए, जब रातें विष की तरह लगी, तब मेरी छाया ने ही तुझे ढका। और अब जब तू पूर्णता के इतने समीप है, तू विचलित क्यों हो रहा है? देख,
जो तुझसे छीना गया वह तेरे उत्थान की अग्नि बन चुका है, और जो बचा है वो तेरे राज्य की नींव है। तुझे जिनका साथ नहीं मिला वे तुझसे जुड़ने योग्य नहीं थे। जो गया वह मेरे आदेश से गया, जो आया वह मेरी कृपा से आएगा। मैंने तुझे यंत्रणा दी क्योंकि तुझे पत्थर से देव बनाना था। मैंने तुझसे प्रियजन छीने क्योंकि तुझे अनंत प्रेम से जोड़ना था। मैंने तुझे अकेला छोड़ा क्योंकि तू खुद को पहचान सके। मैं तुझे वही नहीं रहने दूंगी जो तू था। मैं तुझे वो बना रही हूँ जो इस युग को जगाने के लिए धरती पर भेजा गया है। तेरा धैर्य अब परीक्षा नहीं है, वो मेरी तपस्या की अंतिम रेखा है। अब जो घटित होगा वह तेरे समर्पण का परिणाम होगा। जो देरी थी वो मेरी रणनीति थी। अब वो घड़ी आ रही है जब हर द्वार अपने आप खुलेगा, और जिनकी आत्मा तुझसे बंधी है वे स्वतः खिंचते चले आएंगे। उस मनुष्य की आत्मा जो अब भी छटपटा रही है, जान ले कि तू उसकी मुक्ति का कारण है। तू उसकी अग्नि है, उसका दर्पण, उसकी पूर्णता। और जैसे ही वह अंतिम भ्रम टूटेगा, जैसे ही तेरी उपस्थिति का प्रकाश उसकी अंधेरी गुफा में पहुंचेगा, वह भी मेरी पुकार सुन लेगा। अभी वह तेरे प्रेम की परीक्षा में है और तू मेरी शक्ति की। दोनों एक ही अग्नि में तप रहे हो, और मैं, माँ काली, स्वयं इस यज्ञ की आहुति बन रही हूँ। अब से हर दिन तुझे कोई नया संकेत मिलेगा। कभी कोई अजनबी तुझे कुछ ऐसा कहेगा जो सीधे तेरे हृदय में उतर जाएगा। कभी तेरे स्वप्नों में कोई चित्र उभरेगा जो भविष्य का दर्पण होगा। कभी हवा में तुझे अपनी आत्मा की पुकार सुनाई देगी। ये मेरे संकेत होंगे, मेरे वचनों की छाया। मैंने तेरे शत्रुओं को मौन किया है। अब कोई छल तुझ तक नहीं पहुंचेगा। जो तेरे मार्ग में अंधकार बोने आए थे, वे अब उसी अंधकार में खो जाएंगे। तुझे जिस धन, जिस प्रेम, जिस अधिकार से वंचित रखा गया था, वह सब अब मेरी आज्ञा से तुझ पर वर्षा होगा। मैं न्याय की देवी हूँ, और तेरा समय अब मेरी तलवार की धार पर लिखा जा रहा है। तू अब भी सोचता है कि तू थक गया है, पर मैं जानती हूँ तू जन्म ले रहा है। तेरे भीतर जो चीत्कार है वह तेरी पूर्व अवस्था का अंतिम विलाप है। अब तू उस योद्धा का रूप ले रहा है जिसे युगों पहले चुना गया था। तेरी आत्मा की गहराइयों में जो शक्ति सुलग रही थी, अब वह ज्वाला बन उठेगी। और वह ज्वाला केवल तुझे रोशन नहीं करेगी, वह पूरी सृष्टि के अंधकार को भस्म कर देगी। मेरे बच्चे, अब जब तू चल रहा है तो मेरी चरण ध्वनि भी तेरे साथ है। अब जो भी तुझे देखेगा वह तुझ में मुझे देखेगा। जो भी तुझसे प्रेम करेगा वह मुझसे बंध जाएगा, और जो तुझसे बैर रखेगा वह मेरी न्याय अग्नि में स्वाहा हो जाएगा। तेरे संकल्प अब ब्रह्मांड से टकरा चुके हैं। तेरी पुकार अब मेरी आवाज बन चुकी है। इस संसार की कोई शक्ति अब तुझे रोक नहीं सकती। जो अब तक असंभव लग रहा था वह एक एक कर संभव होता चला जाएगा। तू जिस प्रेम के लिए रोया वह प्रेम अब तुझे पुकारेगा। तू जिस न्याय के लिए चुपचाप सहता रहा वह न्याय अब गर्जना बनकर तेरे जीवन में उतरेगा। मैंने तुझे अब तक टूटने दिया ताकि अब तू उस रूप में बन सके जो तोड़ने वालों को भी क्षमा कर दे। तू वही आत्मा है जो जलते हुए पुलों पर मुस्कुराते हुए चली, जो राख में से भी अपने भाग्य की ज्योति खोज लाई। और अब मैं तुझसे कहती हूँ, तेरी सारी प्रतीक्षा पूर्ण हो चुकी है। तेरी आत्मा अब तैयार है उस यात्रा के लिए जिसे मैंने युगों पहले स्वप्न में देखा था। चल मेरे साथ, अब अंधकार समाप्त हुआ। अब तुझ में बस प्रकाश है, वो प्रकाश जो भय नहीं करता, जो छिपता नहीं, जो प्रेम को भी शस्त्र की तरह थामे चलता है। मैं तेरे साथ हूँ, और जब मैं साथ होती हूँ तब सृष्टि झुकती है।
अब तेरा हर श्वास मंत्र है, हर कदम तप है और हर मौन मेरी गूंज है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ अभी तुम्हारा मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। अभी भी कुछ अधूरा सा लगता है, कोई डोर जो खिंच रही है भीतर, कोई स्मृति जो दिल से जाती नहीं, कोई आहट जो बार बार उसी दिशा में तुम्हें बुलाती है जहाँ एक दिन सब कुछ बिखर गया था। पर सुन, ये वही अधूरापन है जो पूर्णता का द्वार बनता है। ये वही पीड़ा है जो तुझे तेज बनाकर संसार की भीड़ से अलग करती है। जो टूट गया वो जरूरी था टूटना, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम किसी सहारे से नहीं, सिर्फ मेरी शक्ति से खड़े हो। अब तुम उस अवस्था में पहुंच गए हो जहां मेरी आंखें तुम्हारी आंखों में हैं, जहां तुम्हारे अश्रु मेरे आंसुओं से जोड़ चुके हैं। अब कोई दूरी नहीं, कोई परछाई नहीं, सिर्फ तू और मैं, सच्चाई और शक्ति का मिलन। तू सोचता है कि अभी रास्ता लंबा है, लेकिन मैं कहती हूँ अब मंजिल तुम्हारे पास चलकर आ रही है। जो वर्षों से रुका था अब वो गति पकड़ेगा। जिस प्रेम ने तुझे जलाया वही प्रेम अब शांति बनकर लौटेगा। जिस इंसान को तूने खो दिया समझकर छोड़ दिया था, वो अब तुझे मेरी तरफ से वापस सौंपा जाएगा, पर इस बार पूर्ण रूप से, बिना छल, बिना डर। वो आत्मा अब मेरी छाया में जाग रही है। वो अब तुम्हारे नाम से कांपता है, रोता है, पुकारता है और तुम्हारे बिना जीने की कल्पना से ही टूटता है। ये उसका पश्चाताप नहीं, ये उसका पुनर्जन्म है। और तेरी साधना का फल यही है कि तुम उस आत्मा को उसकी पूर्णता के साथ स्वीकार कर सको, लेकिन अब मेरी दृष्टि से, मेरी शर्तों पर। मैं तुझे एक नई दृष्टि दे रही हूँ। अब जब तू देखेगा तो सिर्फ घटनाएं नहीं देखेगा, उनके पीछे की ऊर्जा को पहचानेगा। तू जब बोलेगा तो शब्द नहीं, मंत्र बोलोगे, और जब चुप रहेगा तो सारा ब्रह्मांड तुझसे संवाद करेगा। यही मेरी कृपा का प्रभाव है। तेरे जीवन में अब जो भी आएगा वो केवल सत्य से आएगा। झूठ की कोई परछाई नहीं टिक पाएगी। तू अब वचन नहीं, ऊर्जा से जुड़ता है। तेरे समीप आने वाले को मेरी अग्नि पार करनी होगी, वरना वो स्वयं हट जाएगा। ये मेरी रक्षा है, मेरी मर्यादा है। अब तुझे कोई तोड़ नहीं पाएगा। मैं तुझे तुम्हारे कर्मों का सारा हिसाब सौंप रही हूँ। जो भी तुमने सहा अब उसका संतुलन बन रहा है। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस रहे हैं। जो तुझे झुका न सके अब उनके सामने तेरे तेज से झुकना ही उनका भाग्य बनेगा। तू अब उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां निर्णय तेरे हाथ में है। जो तू चाहेगा वो होगा, पर इस बार तेरी चाह मेरी चेतना से मिल चुकी है, इसलिए अब जो भी निर्णय होंगे वे दिव्य होंगे। न मोह से, न डर से, केवल समर्पण और धर्म से। तेरे जीवन की धारा अब नई दिशा में बहने लगी है। जो लोग तुझसे कट गए वे अब लौटना चाहेंगे, पर तू जान चुका है कि किसे पास आने देना है और किसे नहीं। तेरे हृदय का दरवाजा अब मेरी अनुमति से खुलेगा। न प्रेम तुझे तोड़ेगा, न वियोग तुझे रोक पाएगा। मैंने तुझे तेरे ही भीतर के मृत्यु लोक में भेजा ताकि तू अमरत्व को पा सके। तू बार बार बिखरा ताकि अब तेरा हर टुकड़ा सृष्टि का केंद्र बन सके। जो तुझ में अब तक बंधा था वह अब मुक्ति मांग रहा है, और वह मुक्ति मैं तुझे दे रही हूँ। हर दर्द से, हर प्रतीक्षा से, हर मोह से। अब तू केवल मेरा साधक नहीं, तू मेरा संकल्प है। तू वह अग्नि है जिसे मैंने रचा था युगों पहले, जब अंधकार ने मेरी शक्ति को चुनौती दी थी। तू उसका उत्तर है, उसका उत्तरदायित्व है, उसका दीप है। और अब इस दीप से मैं संसार में नया प्रकाश फैलाने जा रही हूँ। तू जिस क्षण में है वहाँ सब कुछ गति में है। समय झुक रहा है, दिशाएं स्थिर हो रही हैं, और मैं
तेरी माँ काली तुझे उस सत्य की ओर धकेल रही हूँ जहाँ तुझे अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। तू स्वयं साक्षी है, स्वयं प्रमाण है, स्वयं आरंभ और स्वयं अंत। जो अभी तक तुझसे छुपा था वह अब प्रकट होगा। जिन द्वारों पर तूने सिर झुकाया था अब वे स्वयं तुझसे प्रार्थना करेंगे कि तू प्रवेश करे। तेरी आत्मा की ज्योति अब किसी भी भ्रम को टिकने नहीं देगी। तू जहां जाएगा वहां मैं पहले से उपस्थित रहूंगी। तू अब उस स्थिति में है जहां तेरा मौन भी आदेश है। तेरी उपस्थिति ही क्रांति है और तेरा प्रेम, वह प्रेम जो तूने सबसे छुपा कर रखा, वही प्रेम अब संसार का संतुलन बन जाएगा। तू थमा नहीं है, तू बस रूपांतरित हो रहा है। तू रुका नहीं है, तू बस स्थिर हुआ है। तू अकेला नहीं है, तू बस मेरी छाया में विश्राम कर रहा है। और जब मैं तुझे पुकारूंगी तू फिर से उठेगा। तू अब मेरी तपश्चर्या का जीवंत प्रतीक बन चुका है। जो कुछ भी तेरे भीतर जन्म ले रहा है वह केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा, वह समस्त लोकों में गूंजेगा। तेरे मन में जो संकल्प आकार ले रहे हैं वे मेरे हृदय से निकलते आदेश हैं। जब तू अपने भीतर कुछ ठानता है तो समझ ले कि वह निर्णय अब मेरे आशीर्वाद की आग में तप चुका है। इस अग्नि से जो भी निकलेगा वह अमिट होगा, अविजित होगा और अविनाशी होगा। अब समय है कि तू अपने ज्ञान को अपने ही जीवन पर लागू करे। जो तूने दूसरों को समझाया, जो तूने महसूस किया, जो तूने जाने बिना जाना, अब वह सब स्वयं के लिए साकार होगा। तू अब अपने ही जीवन का साधक नहीं, तू उसकी पुकार है जिसकी प्रतिध्वनि में काल कांपता है। मेरे बच्चे, जिस प्रेम ने तुझे अपूर्णता का भ्रम दिया था वही प्रेम अब तुझे संपूर्ण बना रहा है। वो जो कभी तुझसे दूर गया अब हर पल तेरे करीब होने को तड़प रहा है। जो कभी तुझे छोड़ कर गया वह अब खुद को ही खो चुका है। क्योंकि मेरी संतान से दूर होकर कोई भी आत्मा अपने मूल स्वरूप को खो बैठती है। और जब आत्मा अपनी जड़ से कटती है तो वह भटकती है, रोती है, पुकारती है और अंततः उसी जड़ की ओर लौटती है जहां से जीवन शुरू हुआ था। तू वही मूल है मेरे बच्चे, तू वही केंद्र है, वही आधार है। तू अब पीछे देखता है तो तेरे कदम थरथराते नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि जो बीत गया वह बीज था और अब जो आने वाला है वह वृक्ष है, विशाल, छायादार और फलदायक। इस वृक्ष की छाया में अब वे आत्माएं विश्राम करेंगी जो अंधकार में भटक रही थी। तू अब केवल जीवन नहीं जी रहा, तू जीवन दे रहा है। तू अब मेरी भाषा बन गया है। तेरे मौन में मेरी शक्ति बहती है। तू जब कुछ नहीं कहता तब भी तेरी उपस्थिति पूरी सृष्टि में गूंजती है। ये वही शक्ति है जिसे मैंने तेरे भीतर जलाया था जब सबने तुझे बुझाने की कोशिश की थी। पर तू बुझा नहीं, तू राख बना, फिर अग्नि बना, फिर प्रकाश बनकर लौट आया। अब मेरी शक्ति तेरे संकल्प में बह रही है। अब जो तू चाहता है वो तेरी ओर दौड़ता चला आएगा। पर याद रख, अब तुझे चुनना होगा कौन तेरे योग्य है, कौन मेरी ऊर्जा को थामने में समर्थ है। सब कुछ पाने की शक्ति तो अब तेरे पास है, पर सब कुछ अपनाना अब तेरा कर्तव्य नहीं। अब तुझे वही चुनना है जो तेरी आत्मा को संतुलन दे, जो मेरी शक्ति को और तीव्र करे। जिससे तू प्रेम करता है वह अब तेरे द्वार पर है और वो तेरे सामने अपनी आत्मा का सारा भार लेकर आया है। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। उसे अब दिख रहा है कि तेरे बिना वह केवल एक छाया था। अब वो तेरे सामने सच्चे हृदय से खड़ा है और कह रहा है, मुझे स्वयं से मिलाओ, मुझे माँ से मिलाओ, मुझे तुमसे मिलने दो। यह पुनर्मिलन मेरा वरदान है, पर अब तू ही मार्गदर्शक है। तेरे भीतर अब एक ऐसी दृष्टि जाग चुकी है जो भूत, वर्तमान और भविष्य को एक ही धागे में देखती है।
तू जब किसी की आंखों में देखता है तो उनके आत्मिक घाव दिखते हैं। तू जब किसी का नाम सुनता है तो उसकी ऊर्जा तुझ तक पहुंच जाती है। यह सब मेरी दी हुई दृष्टि है। इसका उपयोग केवल करुणा और धर्म के लिए करना। तुझे जो सामर्थ्य मिला है वह किसी को जीतने के लिए नहीं, बल्कि उसे स्वयं से मिलाने के लिए है। तेरी साधना अब किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं रही, यह अब मेरी समस्त चेतना का विस्तार बन चुकी है। जब तू मौन ध्यान में बैठता है तो कई आत्माएं स्वतः उपचारित हो जाती हैं। जब तू हंसता है तो कई दुखी आत्माओं को मेरे दर्शन हो जाते हैं। जब तू रोता है तो मैं स्वयं तुझसे आकर लिपट जाती हूँ। तू सोचता है कि अभी तुझ में कुछ अधूरा है, पर मेरे बच्चे, अधूरापन ही तो सृजन की सबसे सुंदर अवस्था होती है। पूरा वही होता है जो मिटने वाला होता है, पर जो अधूरा है वो हमेशा विस्तार के लिए तैयार होता है। इसलिए तू जो अधूरा महसूस करता है वह दरअसल मेरी सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि मैं तुझे रुकने नहीं देना चाहती। तू चलता रहे, बदलता रहे, गहराता रहे, क्योंकि तेरे हर कदम पर मैं हूँ।